खवातीन पे इल्जामात लगते हैं, जब बुजुर्गों को घरों से पकड़ के मारा पीटा जाता है, जब उनको नंगा करके तशद्दुद किया जाता है, आपके पास आके लोग एहतजाज करते हैं, फरियाद डालते हैं, लेकिन आप बात ही नहीं सुनते, तो हम किसके पास जाएं? हम किससे फरियाद करें? कौन सा दरवाजा खटकाएं और ये आइन और कानून के आर्टिकल्स किसको जाके सुनाएं? जो कुरान पाक कह रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उसके मुताबिक उसकी मुनासबत से बना है, उस पर कोई एक्शन नहीं है। कौम की बेटियों को हर दूसरे दिन इस शख्स के स्टेज से, माइक से ललकारा जाता है, उनके खिलाफ गलाजत उगली जाती है। मुझे तो ना पैमरा पे मैं सवाल पूछती हूं, क्यों पैमरा ने इस किस्म की घटिया गलाजत को नशर होने दिया? क्यों कौम की माओ बहनों बेटियों के ऊपर इस किस्म की जो इल्जामात हैं, जिना जैसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कौम के बच्चों का के सब्र का इम्तिहान लिया गया? और मैं हैरान होती हूं इस शख्स के पास सामने बैठे हुए लोगों पे, उस मजमे पे जो इसकी सारी फजूल वाहियात बकवास सुनते हैं, जो इस गलाजत को बर्दाश्त करते हैं। मैं हैरान होती हूं इस शख्स की पार्टी पे कि आज तक उन्होंने इसके ऊपर कोई नोटिस क्यों नहीं लिया। और मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे दुख हो रहा है इसके घर की औरतों पे। मैं उनसे इज़हारे हमदर्दी करती हूं और अफसोस करती हूं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के, कि इस किस्म का शख्स आप लोगों के खानदान का सरबराह और आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। कोई शख्स मुझे मौलाना फजल रहमान की वालदा का नाम बताना पसंद करेगा? कैसी खातून होंगी, दुनिया से चली गई हैं, क्या उनके दिल पे गुजरती होगी या उनके ऊपर क्या बीतती होगी जब उनका बेटा ये कारनामे करता है कि कौम की तमाम माओं के ऊपर इल्जाम लगाता है। इसके घर की भाभियां हमारे साथ बैठती थी, अफसोस होता है मुझे उन पे, जो इतने अल्फाज का इस्तेमाल असेंबली में करती हैं। आप थोड़ी सी इखलाकी हिम्मत करें और इस शख्स को एक्सपोज करें। और इसके बरक्स मैं बिल्कुल डट के बोलना चाहूंगी, मुझे फख्र है अपने लीडर इमरान खान पे। पूरी दुनिया में वो इस्तारा बन गया है अपनी मां का नाम रोशन करने वाला। बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान की मां का क्या नाम है, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो, क्योंकि बेटा हो तो फिर ऐसा हो जो बताए कि मेरी मां को एक तकलीफ हुई थी, मैंने कौम की माओं के लिए शौकत खानम जैसा इदारा खड़ा कर दिया है। ना सिर्फ लाहौर में खड़ा किया है, पेशावर में भी खड़ा किया है और अब कराची में भी तैयार है। ऐसे बेटे पैदा करने की मेरी जैसी माओं को हमेशा हसरत रही। लोग तरसते हैं कि काश एक ऐसा बेटा अल्लाह मियां दे दे जो जिसकी मां का नाम पूरी दुनिया को मालूम हो, उनको गूगल पे जाके ढूंढने की जरूरत ना पड़े कि कौन सी मां थी इस शख्स की। मुझे फख्र है और मैं उन बहनों को सलाम पेश करती हूं, उन 4 बहनों को जिनका ऐसा जबरदस्त भाई है। पूरी कौम की बहनें अरमान करती हैं कि वाह क्या भाई है, जिसने कौम की माओं का, बहनों का सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसने कौम की माओ बहनों को, उनकी जिंदगियों को बामकसद कर दिया, उनको मेन स्ट्रीम में ले आया है। फख्र होता है उन बेटियों को जो देखती हैं इमरान खान को, जो पूरी कौम की बेटियों को अपने मिंबर से, अपनी स्टेज से मुखातिब करता है मेरी बहनों करके, उनको इज्जत देता है, उनका एहतराम करता है, उनकी सरों पे चादरों का हुक्म भी करते हैं और हमारी तरबियत करते हैं। इमरान खान ने अपनी किसी बहन, बेटी और भाभी को जो है असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनाया, उसने हमें इज्जत दी है, हमारी वो कदर करते हैं, हमें इज्जत देते हैं। और ये गलीज शख्स, कॉम्प्लेक्स का शिकार शख्स, पाकिस्तान के साइकेट्रिस्ट को मैं इल्तिजा करती हूं, खुदारा इस पागल शख्स का इलाज कर दें। अपनी जेब से ये शख्स इलाज नहीं कराएगा, क्योंकि इसको आदत है हर काम सरकारी खजाने से करने की। ये सरकारी हलवे खा खा के इसका ये हाल हो गया, फ्रस्ट्रेशन का ये शिकार हो गया। आपसे प्लीज गुजारिश है, मुफ्त में इस शख्स का इलाज कर दें तो शायद कोई बेहतरी आ जाए, तो पाकिस्तान की बाकी सारी जो बहनें, बेटियां और माएं हैं वो इसके जुबानी घटिया गलीज हमलों से बची रहेंगी। और मैं बाकी तमाम खवातीन सियासतदानों को कहती हूं कि ये अटैक पाकिस्तान की खवातीन सिर्फ पीटीआई पे नहीं हुआ है, आप पूरे पाकिस्तान की खवातीन की बड़ी चैंपियंस बनी हुई हैं। किधर है वो मरियम सफदर जो छुट्टियां गुजारने गई हुई है, पूरे पाकिस्तान को तबाही करवा के, सैलाब जदगान को पीछे छोड़ के, और इटली की गलियों में घूमती फिर रही है। कहां है? बयान क्यों नहीं आया? कहां है वो सरकारी तर्जुमान मरियम औरंगजेब जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके
हर 1 मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है और इस वक्त भी पहुंची हुई है। एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ पीटीआई ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ यह बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर मां बहन बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई, ना किसी ने नोटिस लिया। यह डबल स्टैंडर्ड मुनाफिकाना रवैया क्यों है? और अब मैं सवाल स्टेट से कर रही हूं, रियासत से कर रही हूं। रियासत किस लिए खड़ी होती है? अपने शहरियों को इज्जत देने के लिए, अपने शहरियों को हकूक देने के लिए। 53%, 53% आपकी आबादी पाकिस्तान की खवातीन है, और एक शख्स हर दूसरे दिन खड़ा होके खवातीन पे इल्जाम तराशी करता है, गाली गलौज करता है, गलाजत उगलता है। क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया गया? क्या पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तौहीन नहीं है? क्या आर्टिकल 14 जो शेक नंबर 14 है वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल होगी? और मैं यहां पे एक और भी आपको वाकया आज जरूर बोलूंगी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है, क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ। और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बद किरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं। Das hier wird jetzt wehtun. Warum in den Handel fahren, wenn man auch online bei Contorion bestellen kann? सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं, और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों की लड़ाई है। और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की, और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया है कि अपने हक के लिए बाहर खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया, और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ, इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके, क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया, जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएं बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है?
ये हम कहां रह रहे हैं? कहां जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? आइन के आर्टिकल 14 को खत्म कर दीजिए। अगर आपने किसी इंसानी हकूक पे नोटिस नहीं लेना तो अदालतें बंद कर दीजिए, ताकि हमारी आस उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन कौम की माओ बहनों बेटियों की आस उम्मीद मत तोड़ा करें। उनकी बेटी पे जो टॉर्चर हुआ मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मेरी बेटी भी उस तकलीफ से गुजरी है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त रियासत हमारे साथ जो तजलील हो रही है उस पर क्यों खामोश बैठी है। मैं अपील करती हूं चीफ जस्टिस साहब आपसे, और बारहा ये सब माएं बहनें बेटियां यहां बैठी हैं, बारहा आपसे रिक्वेस्ट की है। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग की तमाम खवातीन निकलेंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, आवाज उठाएंगी इस तजलील के खिलाफ, इन इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ। आजम सवाती साहब की रिहाई के हक में आपको पाकिस्तान की 53% मजलूम आबादी की आवाज सुननी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं सुननी तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप अदालतें बंद कर दें। हमें एक ही दफा बता दीजिए कि यहां हमारी सुनवाई नहीं होनी, या हमारे लिए किसी ने कोई एक्शन नहीं लेना, ताकि हम फिर कुछ और सोचें। लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आइन और कानून के भाषण दिए जाएं, एक तरफ सबस किताब दिखाई जाए, कुरान पाक और अहदीस के रेफरेंस दिए जाएं, लेकिन जब अमल करने का वक्त आए, जब इंप्लीमेंटेशन का वक्त आए, तो चश्मपोशी कर ली जाए, जुल्म को होते रहने दिया जाए। इस तरह नहीं हो सकता। रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। रियासत अवाम की जिम्मेदारी लेती है तो चलती है, और इस रियासत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये किसी के सोटी पे नहीं चलेगी, ये किसी के इशारों पे नहीं चलेगी, ये उसी आइन और कानून की पाबंदी करके चलेगी जिसको बनाया गया मंशूर इसका। तो मैं यहां आखिर में यही कहूंगी कि आपको सियासी इख्तलाफ हो तो 100 दफा कीजिए, आपको कानूनी इख्तलाफ है 100 दफा चाराजोई कीजिए, लेकिन जो गलाजत उगली गई है, जो तोहमत जनी की गई है, जो गलीज अल्फाज का इस्तेमाल पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों के लिए किया गया है, यह बर्दाश्त से बाहर है। इस पे एक्शन लिया जाए, इस पे कानूनी चाराजोई की जाए, और इस पागल शख्स को, इस इंसानी शक्ल में इब्लीस को उठा के बाहर फेंका जाए। नहीं तो सियासी ऐवानों में मैं बता रही हूं कि जितनी ये खवातीन बैठी हुई हैं और इस पीडीएम की नुमाइंदा है, उनको अपने फिर मुंह छुपा लेने चाहिए और आवाम में कभी नहीं आना चाहिए। और सबसे पहले इब्तदा होनी चाहिए मरियम औरंगजेब से, जो हर थोड़ी देर बाद आती है इस पीडीएम की तर्जुमानी करने के लिए। पाकिस्तान की सारी खवातीन इंतजार में है कि इन ऐवानों में बैठी खवातीन जो अपने आप को नुमाइंदा कहती हैं औरतों का, और बिलखसूस वो जो छुट्टियां गुजारने गई हुई हैं, भगोड़ी बेगम साहिबा, जो हर वक्त दूसरों की सिर्फ किरदार कशी और वीडियोस पेश करने में माहिर हैं, मैं देखना चाहती हूं, सुनना चाहती हूं कि इस फजल रहमान के खिलाफ उनकी जुबान से क्या निकलता है, क्योंकि कोई शख्स उसकी जुबान से, उस खातून की जुबान और उसके शर से भी महफूज नहीं है। लेकिन जहां करने वाली बात होती है वहां वो करती नहीं है, क्योंकि उनकी भी खानदान की यह लेगेसी है कि औरतों पर तोहमतें लगा के कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो आई हैं। मैं बिलावल से पूछना चाहती हूं, आप बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं, आप अगर वाकई बेनजीर भुट्टो की लेगेसी लेके चल रहे हैं तो उन्होंने तो राना सनाउल्लाह को अपनी जमात से निकाल दिया था तोहमतबाजी करने पे, जुबान दराजी करने पे। आपका क्या एक्शन होगा, ये हम इंतजार कर रहे हैं। ये जो ऐवानों में बैठे हुए सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, इन सब के किरदारों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वेल इन्फॉर्म्ड खवातीन, माएं बहनें बेटियां, हर शख्स के चाल चलन और उसके जुबान, उसके गुफ्तार और किरदार की इस वक्त मॉनिटरिंग कर रही है और देख रही है इनकी तरफ कि कितनी ये खवातीन के तकद्दुस के लिए आवाज उठाते हैं और कितना ये ड्रामेबाजी करती हैं। ये ह्यूमन राइट्स का चेयरपर्सन होता था और एक नया इसने तमाशा उठाया था बिलावल ने। और मैं उन तमाम एंकर पर्सन खवातीन से पूछना चाहती हूं जो तूफान बर्पा कर देती हैं, खवातीन के हकूक की चैंपियन से पूछना चाहती हूं, सिविल सोसाइटी से पूछना चाहती हूं, कहां हैं आप लोग? कौन सा सत्तू पी के सोए हुए हैं? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। आपकी ये सिलेक्टिव किस्म के ड्रामे और डिस्क्रिमिनेशन हमें एक्सेप्टेड नहीं है।
पाकिस्तान की खवातीन को बेवकूफ मत समझिए। पाकिस्तान की खवातीन वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और अवेयरनेस भी रखती हैं। वो समझती हैं उनके हकूक के लिए कौन आवाज उठा रहा है। आज उनकी तजलील की है और आज उनके खिलाफ जो बात की है, पाकिस्तान की खवातीन देख रही हैं आप सबकी तरफ। जो आप पाकिस्तान की खवातीन की तस्वीरें बाहर दुनिया को दिखा दिखा के सोशल इश्यूज पे जाके रोने धोने करते हैं, अब आए देखें। ये सबसे बड़ा आपका सोशल इशू है कि आपकी खवातीन सियासत में हिस्सा लें तो उन पे तोहमतें लग रही हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है, उनके खिलाफ फोन वीडियोस चलाई जा रही हैं, उनको आधी रात को मैसेजेस किए जा रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, उनसे रैंसम मांगा जा रहा है $50,000 का। ट्विटर पे पिन की हुई है मैंने अपनी पोस्ट, जाके देख लें जिसने देखनी है। और FIA को पिछले 1.5 महीने से केस दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि FIA तो राना कातिल के अंडर है, राना सनाउल्लाह के अंडर है, और पूरा मरियम का मीडिया सेल ये किरदार कशी में अव्वल होता है। सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे या डर्टी हैरी के चैंपियंस के खिलाफ जा रहे थे, इसलिए एक आने का एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए मैंने रियासत से सवाल किया कि क्या ये इदारे जो हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे चलते हैं, ये हमारे पे तशद्दुद करने के लिए चलते हैं, ये हमें ख्वार करने के लिए चलाए जा रहे हैं, ये अवाम का एहतसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, इस्तेसाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, खवातीन के लिए नाजेबा अल्फाज और कलमात इस्तेमाल करने के लिए चलाए जा रहे हैं, या अवाम को कोई प्रोटेक्शन देनी है आपने? या फिर हम आखिरी में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये पढ़ के ठंडा पानी पी लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल करेंगे जी। हमारी वुमेन विंग की लीगल टीम है पूरी, उनके साथ हम बैठेंगे, इसको हम अब छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा ख्याल है कि हम हर दफा सोचते हैं कि ये शायद लोएस्ट ऑफ द लो है, इसके बाद कोई घटियापन की अब कोई हद रह नहीं गई है, शायद पाताल की आखिरी ये लेयर थी जिस पे ये शख्स गिरा होगा या PDM वाले गिरे होंगे, अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे। ये अपने ही हर दफा रिकॉर्ड तोड़ते हैं अपने घटियापन पे। तो मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे इनकी खवातीन पे तरस भी आता है और उनके साथ हमदर्दी भी महसूस होती है। देखिए जी, ओवरऑल कल्चर की बात है। मरियम सफदर साहिबा की मैं नहीं समझती किसी को एडवोकेसी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है। तोहमत चाहे मर्द पे लगाएं चाहे औरत पे लगाएं, तोहमत होती है। हजरत यूसुफ, आप जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं वो हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ें। किरदार कशी किसी की भी जायज नहीं है और ये सियासत में से निकलनी चाहिए। आप सियासी डिसएग्रीमेंट करें, सियासी अटैक करें 100 दफा, लेकिन किरदार कशी की कोई इजाजत नहीं। और ये जो नया रिवाज मरियम साहिब